Shall we start? 14 जून 2020 एक बहुत ही होनहार एक्टर अपनी जीवन यात्रा समाप्त कर देता है। सुशांत सिंह राजपूत, अ ब्रिलियंट एंड अ वर्सटाइल एक्टर विद अ जीनियस माइंड। मुंबई पुलिस का कहना था कि सुशांत को कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज थे जिसका ट्रीटमेंट भी चल रहा था। अब चूंकि ये हाई प्रोफाइल सेल्फ डिलीशन था तो लोगों की रुचि भी काफी बढ़ गई, भले ही 2 दिन पहले इनका पड़ोसी चल बसा हो और जिसकी अंतिम यात्रा पे जाके ये मोदी का जीतना इस बार मुश्किल लग रहा है, जैसे चाणक्य नीति से प्रेरित वक्तव्य दे आए हों। पर इस बार बॉलीवुड को नेपोटिज्म से मुक्त कराने का बेड़ा इन्होंने अपने सर पे उठा लिया। इस मिस्ट्री को रुपया में कन्वर्ट कराने आए हमारे देश के सबसे बड़े दलाल। जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। वही जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, वही जिसकी रैंकिंग वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 151 है आउट ऑफ 180 कंट्रीज। वही जिसने सत्ता से सवाल पूछ के प्रधानमंत्री श्री राहुल गांधी जी की नाक में दम कर रखा है, हमारी देश की प्यारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। रिया चक्रवर्ती, सुशांत की गर्लफ्रेंड। मैं इस लड़की का नाम क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि अब किसी बेशरम न्यूज चैनल का बेशरम न्यूज एंकर इस लड़की का नाम नहीं ले रहा है और जरूरी है इस वक्त पे लेना। आइए जानते हैं कहानी क्या थी रिया की। सुशांत के जाने के 1 हफ्ते के अंदर ही सुशांत के पिता साफ मना कर देते हैं कि सुशांत को कोई मेंटल इलनेस थी। वे रिया पे सुशांत के पैसे चुराने का आरोप लगाते हैं और एक एफआईआर लॉन्च कराते हैं जिसमें वो ये भी बताते हैं कि सुशांत के शांत हो जाने में रिया का भी कंट्रीब्यूशन है। रिया चक्रवर्ती कंसिस्टेंटली डिनाई करती रही कि भाई मेरा इन सब में कोई हाथ नहीं है। उसके ऊपर जो भी एलिगेशंस लग रहे थे वो सब वो मना कर रही थी और गवर्नमेंट से वो रिक्वेस्ट भी कर रही थी कि इस केस की निष्पक्ष जांच की जाए और जो भी जस्टिस डिलीवर करना हो किया जाए। पर अब तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि एक आरोप ही काफी होता है। एक आरोप ही काफी होता है कि हमारे देश की मीडिया कोर्ट ऑफ इंडिया में 6 जजेस की बेंच बैठ जाती है डिसीजन सुनाने के लिए। और सबसे खास बात यह है इस कोर्ट की कि यहाँ पे ये देश की फास्टेस्ट डिसीजन सुनाने वाली कोर्ट है। लिटरली 1 घंटे में शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में डिसीजन सुना दिया जाता है कि गिल्टी है कि नहीं है, किसने मारा, किसको मारा, सब। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जैसी अदालतें अब इरेलेवेंट हो गई हैं। अब टेक्नोलॉजी के ज़माने में ये लकड़ी वाला कोर्ट चलेगा जी। टेक्नोलॉजी के ज़माने में एक लैपटॉप, पीछे एक बड़ी सी स्क्रीन, नीचे अंडरवियर, ऊपर कोट टाइप काफ़ी है कोई भी जजमेंट सुनाने के लिए, किसी भी चीज़ पे डिसीजन देने के लिए। हालांकि ये जो ट्रेजेडी है वो लॉकडाउन में हुई थी जब भारत कोरोना वायरस जैसी महामारी से लड़ रहा था। जनता भी कोरोना के केसेस सुन के बोर हो गई थी। बस फिर क्या था, रिया को मसाला बनाया गया और उसका स्वाद बढ़ाने के लिए उसे गोल्ड डिगर, ड्रगी, सेक्स बेट और विच अर्थात चुड़ैल जैसे शब्दों से सम्मानित किया गया। कुछ प्रतिष्ठित न्यूज चैनल्स ने तो अपना पूरा शो ही डेडिकेट कर दिया था कि रिया मैनिपुलेटिव है, रिया ने ब्लैक मैजिक किया था, रिया ने ही सुशांत को। एक एंकर महोदय का वीडियो भी है जिसमें वो ड्रग दो चिल्लाते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, देखिए बकवास की भी हद होती है। ये ड्रगी है, क्या बोलते हैं उसको, ये ड्रगी है। हाँ प्रशांत, चरसी है, गंजड़ी है। ये पूरा हेड कैंपेन लगभग 3 महीने तक चलता रहा जब तक रिया अरेस्ट नहीं हो गई। और अरेस्ट होने के सिर्फ 1 महीने बाद ही रिया जेल से बाहर आती है और अपना कैरियर रीस्टार्ट करती है। और ये सब करने में उसे क्या क्या फेस करना पड़ा होगा मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों से ये सब बताने की ज़रूरत है। एक कोई भी सेंसिबल आदमी जानता है कि उसके ऊपर जब कोई धब्बा लग जाए, वो भी इतने हाई प्रोफाइल ऐसे केसेस का, तो उसे कहीं से भी काम मिलना बंद हो जाता है। अब एक मज़ेदार बात बताता हूँ। अभी कुछ दिनों पहले इंडियाज फेडरल इन्वेस्टिगेटर्स ने एक कोर्ट को ये बताया कि सुशांत के में ना रिया और ना ही उसके घर वालों का कोई हाथ है। आपने देखी एक भी वीडियो किसी की रिया से माफी मांगते हुए? देश में मीडिया का स्तर कोई नया नहीं गिरा है। मैं चाहता ही नहीं कि ये वीडियो मेरी उम्र के लोग देखें। मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो मेरे प्यारे अंकल लोग और आंटी लोग देखें। आप लोग हाथ से निकलते जा रहे हैं। सही और गलत का फर्क करना अभी सीखे नहीं हैं आप। देश में सिर्फ 3 प्रकार के पत्रकार हैं। एक वो जिनको सरकार में सब कुछ अच्छा ही अच्छा दिखता है और दूसरा वो जिनको देश का 4 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाना भी वैसा विलाप का एक कारण लगता है। लेकिन 1 मिनट, तीसरा कहाँ गया? तीसरा वो है जिसको ना कोई सरकार से शिकायत है और ना ही विपक्ष से शिकायत है। उसकी खुशी ट्रंप को कुंभ नहलाने में है। उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट सीमा और सचिन है।
उसके साइंटिफिक टेम्परामेंट का सूचक ये है कि वो अपने थंबनेल में लिखता है और अपने दर्शकों से पूछता है कि औरतों के पेट में कोई बात पचती क्यों नहीं। सच बताना लाला, तूने अपने चैनल पे फीमेल एंकर्स भी इसीलिए रखे हैं ना ताकि लोग उनकी सुंदरता देखने आए। उनके ज्ञान और एक्सपीरियंस से तुझे कोई मतलब नहीं है। मैं तो सरकार से ये दरख्वास्त करता हूँ कि किसी भी न्यूज चैनल में एंकर बनने की जो एलिजिबिलिटी है वो मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई नहीं बल्कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट होना चाहिए, क्योंकि इनकी गंदी एक्टिंग मेरे से तो नहीं देखी जाती। राधिका जी वो रिसीव कर रही है और निश्चित तौर पर एक जो पीड़ा है, जो दर्द जो उसने झेला है, वो अपने आप ये कहानी है जो दिखाता है कि किस तरह से कभी जो सच है वो कभी पराजय नहीं होता। इसकी आंखों को देखिए, उसने जो चीजें सहा है, जो बर्दाश्त किया। कभी ये रेनकोट पहन के हेलमेट लगा के सीधे एस्ट्रोनॉट बन जाते हैं तो कभी दारू पी के सीधे स्टूडियो में चले आते हैं। देश के लिए किया वो मैं कह नहीं सकता अपने दर्शकों को। उन्होंने जो देश के लिए किया वो क्या किया समझ नहीं पाएंगे लोग, लेकिन जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई, जो एयर स्ट्राइक हुई, जो गलवान में हुआ, उस सब के फोर फ्रंट पे जनरल वीपी सिंह थे। वो कभी सड़कों पे नाच के अपना मजाक बनवाते हैं तो कभी नेताओं की चाट के लाल कर देते हैं। You fought like a tigress to stop your husband from doing it. You fought like a tigress. You fought like a tigress. Ladies and gents, come pull up. But you fought like a tiger. That sentence keeps coming back to you fought like a tigress. शाम के 5 बजे के बाद जो चरस बोया जाता है न्यूज चैनल्स पे प्राइम टाइम के नाम पे, खैर वो टाइम होता भी थोड़ा एंटरटेनमेंट का है। क्या नहीं होता इन न्यूज चैनल्स पे? गाली गलौज, नाच गाना, मारपीट, सब कुछ। मैं तो देश भर की मम्मियों से ये अनुरोध करता हूँ कि आप अपने पतियों से लड़ना छोड़िए। आप एक बार न्यूज चैनल्स देखने उनके साथ बैठिए तो सही। आपको जो आपकी सास बहू वाला मसाला है उससे ज्यादा मसाला मिलेगा इन न्यूज चैनल्स पे। एक बार बैठिए तो जहाँ लोगों के चरित्र हनन से लेके प्राइवेसी हनन के सीन्स देखने को मिलेंगे। आप देखेंगे कि कैसे कोई जब भी सड़क पे आपसे बात करना ना चाहे तो उसके मुंह में माइक घुसेड़ा जाता है और किसी गेस्ट को इंटरव्यू के लिए बुला के उससे उल जलूल सवाल पूछे जाते हैं ताकि वो बीच इंटरव्यू छोड़ के चला जाए और उस हेडलाइन को 20 साल तक बेचा जाए। आपको क्या लगता है आपकी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? सड़कों के गड्ढे, आपके बच्चों की फीस, महंगाई, आपकी आय? इन सब आउटडेटेड मुद्दों को लेके क्या करिएगा? अभी तो आपको अपनी जाति का हक दिलाना है। अभी तो आपका धर्म खतरे में है। अभी इंडिया पाकिस्तान वॉर के बीच में लोग परेशान हो गए थे कि अरे यार न्यूज वेरीफाई कहाँ से किया जाए। मैं कहता हूँ इसमें परेशान होने की क्या जरूरत थी? जो खबर न्यूज चैनल वाले दिखा रहे हैं वही फेक है, हो गई न्यूज वेरीफाई। इन सब के बीच में हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आज देश की मीडिया आज भी नैरेटिव बिल्डिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इंटरनेशनल लेवल पे कभी प्राइड तो कभी एम्बैरेसमेंट का कारण बनती है। ये गिद्ध अपना काम भूल गए हैं तो मैंने सोचा कि मैं ही याद दिला दूं। बाय।